हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए वर्कशीट नंबर 72। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कहती है, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। बच्चों, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को 6 भाग में बांटकर अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे आप पहले चित्र में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आदमी बैठा एक टोकरी बुन रहा है। उसके आगे हमें चारा काटने की मशीन दिखाई गई है, जिसे हम गंडासा भी बोलते हैं। इसके बाद एक हैंडपंप या नल दिखाया गया है जो ज़मीन से पानी हमारा निकालता है। उसका बच्चों हमें दिखाया गया है एक कुम्हार बर्तन बना रहा है। इसका बच्चों सिलबट्टे पर चटनी पीसी गई है। इसके साथ ही हाथ से हैंडलूम पर कपड़े बनाए जा रहे हैं। ये बच्चों हमारा मशीनी युग से पहले का दिखाया गया है। इसके बाद अगले फ़ोटो में हमें मशीनी युग शुरू होने के बाद की चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिखाया गया बच्चों मिक्सर ग्राइंडर। जहाँ पहले चटनी सिल पर पीसी जाती थी, वही अब मिक्सर ग्राइंडर में वह बहुत जल्दी पिस जाती है। इसके बाद बच्चों हमें दिखाया गया ट्रैक्टर और उसके पीछे खेत को जोतने के लिए हल। पहले बच्चों यह काम हम बैलों के साथ करते थे, परंतु आजकल हम ये सब ट्रैक्टर की मदद से करने लग गए हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया ओवन। ओवन में बच्चों खाना भी बन जाता है और खाना गर्म भी हो जाता है, जिसके लिए पहले हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, वह काम अब तुरंत ही हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमें दिखाया गया कंप्यूटर, सिलाई मशीन और एक बड़ी मशीन के पुर्जे। आप इसे आधुनिक मशीन भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें नीचे दिए गई जगहों पर इन चित्रों में जो भी चीज़ हमें दिख रही है, हमें उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। पहले चित्र में बच्चों आप देखेंगे जहाँ पर ये इंसान बैठा टोकरी बना रहा है, उसके लिए आप लिख सकते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब हाथ से किया जाने वाला काम या फिर टोकरी की बुनाई। इसके अगले चित्र के लिए बच्चों आप लिख सकते हैं गंडासा या फिर चारा कटर। आगे चलते हैं। इसका बच्चों जो हमें हैंडपंप दिखाया गया है वह ज़मीन से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसका नाम लिख सकते हैं हैंडपंप। और यहाँ पे जो बर्तन बनाए जा रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं कुल्हड़ या फिर मिट्टी के बर्तन। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें जैसे सिलबट्टा दिखाया गया जिसके ऊपर चटनी पीसी जा रही है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया सिलबट्टा। और बच्चों ये मशीन जिसमें कि हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, इन्हें हम हैंडलूम बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों जो हमें चित्र दिखाए गए हैं वह मशीनी युग के शुरू होने के बाद के हैं। तो पहला जो हमें चित्र दिखाया गया वह मिक्सर ग्राइंडर का। उसके बाद जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी है इसे हम हल बोलते हैं। आगे चलते हैं। इस चित्र के लिए बच्चों आप लिख सकते हैं माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर, सिलाई मशीन या फिर आधुनिक मशीनरी। चलिए बच्चों देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या दिया गया है। इसके बाद बच्चों हमें एक और प्रश्न दिया गया है। अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े हुए कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 तालिका दी गई हैं। एक तालिका में हमें लिखना है मशीनी युग से पहले का समय और दूसरे में लिखना है मशीनी युग। तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। आप इसी प्रकार से इन चित्रों से जुड़े हुए कुछ वाक्य बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। बच्चों पहली तालिका मशीनी युग से पहले का समय, उसमें आप भर सकते हैं मशीनी युग से पहले सभी काम हाथों से करने पड़ते थे। जैसे पहले के समय में टोकरियाँ ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करके हाथ से बुनी जाती थी। इसके अलावा बच्चों पशुओं के लिए चारा गंडासे अथवा चारा कटाई मशीन से काटा जाता था, जिसे हाथ से चलाना पड़ता था। ज़मीन से पानी हैंडपंप के द्वारा निकाला जाता था। बर्तन मिट्टी का इस्तेमाल करके हाथों से बनाए जाते थे। मसाले और चटनी सिल पर रखकर बट्टे से पीसी जाती थी। और कपड़े हाथों से बुने जाते थे। हाथों से बुनने का बच्चों हम हैंडलूम का इस्तेमाल करके बनाते हैं। आगे चलते हैं।
इसके बाद बच्चों बात आती है मशीनी युग वाली तालिका की। तो इसमें आप भर सकते हैं क्या है, मशीनी युग आने पर हमारे सभी काम आसान हो गए हैं। जैसे मसाले और चटनी पीसने के लिए आजकल हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह आसानी से और कम समय में पिस जाते हैं। खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओवन में रखकर खाना आसानी से बन जाता है और गर्म भी हो जाता है। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हैं। सिलाई करने के लिए बिजली से चलने वाली मशीन इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिससे सिलाई काफ़ी जल्दी हो जाती है। और सभी कार्यों के लिए आधुनिक मशीनें आ गई हैं, जो हमारे काम आसानी से और कम समय में पूरा कर देती हैं। बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।